नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। रमजान बरकतों और रहमतों का महीना होने के साथ साथ बीमारियों से शिफा का भी महीना है। मोटापा भी तो एक बीमारी है। आमतौर पर सबकी सोच ये होती है कि इस माह वजन में कमी होगी। हम सहरी में ये सोचकर ज्यादा खा लेते हैं कि अफ्तार तक कुछ नहीं खाना, और अफ्तार में ये सोचकर ज्यादा खा लेते हैं कि सारा दिन कुछ नहीं खाना। हम ज्यादा मीठा खा रहे होते हैं, फ्राइड चीजें खा रहे होते हैं, हमारी खाने पीने की रूटीन ऐसी हो जाती है कि हम पहले ज्यादा खाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बजाय वजन कम होने के बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं और मेरे बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और सहर टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी ये वीडियो एक माहिर डॉक्टर की आरा पर मबनी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और जिसको वजन कम करना है वो इसे लाजमी से फॉलो करें। सहरी रूटीन में आप जो रोटी खाएं वो 7 इंच से ज्यादा नहीं हो। वो रोटी गंदम के आटे की भी हो सकती है, बेसन या जौ के आटे की भी हो सकती है। इसके साथ आप एक अंडे का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि अंडे का आमलेट बना लें। इस आमलेट में आप प्याज, टमाटर, अगर आप बंद गोभी डालना चाहते हैं, पालक डालना चाहते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद है वो आप इस अंडे में डाल सकते हैं। साथ में 1 कप दही या दूध इसके साथ ले लें। कोशिश करें इसके साथ अगर 1 मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल कर लें तो आपको इससे तवानाई भी मिलती है और फिर काफी देर तक जो है ना आपको भूख भी नहीं लगती। इसके साथ सहर के वक्त दूध पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे आपका वजन जो है ना वो बढ़ता है। दूध पत्ती आपका वजन गेन करती है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल सहरी की जगह आप अफ्तारी के वक्त करें। आप अगर ड्रिंक्स की तरफ आए तो अगर आप कहें कि लस्सी का इस्तेमाल कर लें तो इसमें दूध और दही होता है। कोशिश ये करें कि पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अफ्तार रूटीन, अब ये वो वक्त होता है कि तमाम दिन रोजे के बाद बहुत ज्यादा मीठी चीजें भी खाने का दिल कर रहा होता है, चटपटी चीजें खाने का भी दिल कर रहा होता है। कोशिश करें कि 1 खजूर के साथ रोजा अफ्तार करें, क्योंकि वो इतनी मीठी होती है कि फौरन ही हमारी एनर्जी को है ना बहाल कर देती है। लेकिन ज्यादा खाने से वजन भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लें। अगर मीठे मशरूब का दिल कर रहा हो तो फ्रूट स्लैश का इस्तेमाल कर लें। आजकल तो मार्केट में काफी फ्रेश फ्रूट मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि वजन कम हो किसी भी फ्रूट को, अगर आप चाहते हैं कि वजन कम हो तो किसी भी फ्रूट को पानी और बर्फ के साथ ब्लेंड कर लें तो ये एक स्लैश टाइप बन जाएगा। फिर इसे इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि आपका मीठे की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी और वजन कम करने में ये आपकी मदद भी करेगा। इसके अलावा नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अगर इसमें आपका बहुत ज्यादा आपका दिल कर रहा है कि ये मीठा होना चाहिए, इसमें कुछ मीठा होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आप इसमें आधा चम्मच जो है शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में गोश्त से बने हुए टिक्के या कबाब जो है वो आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि इसमें मसाला जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। फिर नमाज के बाद आप खाना खा लें, लेकिन साथ में सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। सलाद से वजन भी कम होता है और हाजमा भी ठीक होता है। इसके साथ साथ स्किन को भी बहुत ही अच्छा रखता है। खाने में आपने DVD या CD साइज रोटी लेनी है। इससे ज्यादा रोटी का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में गोश्त से बनी हुई कोई भी चीज आप खा लें या फिर आप सब्जियों का सालन इस्तेमाल कर लें। रात में दाल का जो सालन है वो इस्तेमाल नहीं करना। रात में दाल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना कि इसमें प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट वैसे भी हमें रोटी से मिल रहे होते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि या तो गोश्त का सालन ले लें या सब्जी का सालन ले लें। इसके अलावा अगर फिर भी रात में जाग रहे हैं और आपका कुछ खाने का दिल करे तो 1 गिलास दूध और आधा कप दही का इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि इफ्तार और सहर में 3 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजम करें। अब आते हैं वर्जिश की तरफ। इफ्तारी से 1 घंटा पहले वर्जिश करें। इसको ये होता है कि आपका पेट बिल्कुल खाली होता है और आपकी बॉडी के पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं होता कि जिससे वो एनर्जी जो है वो हासिल कर सके। नतीजे के तौर पर जो वर्जिश जब आप करते हैं तो फिर आपके नतीजे के तौर पर जो आपके जिस्म में मौजूद जायद चर्बी होती है उसी से वो जो है उसकी तवानाई का जरिया बनती है। इससे ये होता है कि वो आपकी जो जायद चर्बी होती है वो पिघलने लगती है। इससे आपका वजन कम होने लगता है। वो खवातीन जिनके पास इफ्तार से 1 घंटा पहले वॉक का टाइम नहीं या वर्जिश का टाइम नहीं होता और इनको इफ्तारी तैयार करनी होती है, वो सहरी से 1 घंटा पहले वॉक कर ले। ये 2 आइडियल टाइम है वॉक करने या वर्जिश करने के। लेकिन अगर आप सहरी या इफ्तार से पहले वर्कआउट या वर्जिश नहीं कर सकते हैं तो इफ्तार से 2-3 घंटे बाद वर्जिश या वर्कआउट कर लें, ये भी बहुत इफेक्टिव होगा। अब ये हुआ बैलेंस डाइट प्लान। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार ही पकौड़ा का इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो जो है वेट रिड्यूस करने के हवाले से काफ़ी पसंद आई होगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें और मुझे उम्मीद है कि आप इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना
वज़न जो है बहुत ही आसानी के साथ इस माह रमज़ान में कम कर पाएंगे। तो इसको ज़रूर आजमाइएगा और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।